हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। तो यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने इसको सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। कह रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 4, 5, 6 और 7। तो देखो बच्चों, सर्वनाम के प्रकारों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? कुल 6 होती है। तो पहले का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे वहां कौन खड़ा है वाक्यांश में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है वहां कौन खड़ा है इस वाक्यांश में कौन सा सर्वनाम है। पहला कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा कह रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा कह रहा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपको बताने कि वहां कौन खड़ा है इस वाक्यांश में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या प्रश्नवाचक है। तो आपको बताना कि कौन सा उत्तर सही होगा। तो वहां कौन खड़ा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कोई कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है निम्नलिखित में से कोई कौन सा सर्वनाम है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी पुरुषवाचक सर्वनाम, सी अनिश्चयवाचक सर्वनाम या डी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कोई कौन सा सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि कोई जो है वो किस तरह का सर्वनाम है। निजवाचक है, पुरुषवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक सर्वनाम है। तो तीसरे का उत्तर सी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में इन 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। कह रहा है निम्नलिखित में से 4 प्रश्नों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के अनुसार सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जो अच्छा काम करेगा वो पुरस्कार पाएगा। अब बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखो बच्चों, चौथे का उत्तर पहला सही हो जाएगा। यह संबंधवाचक सर्वनाम है। कैसा है? संबंधवाचक है। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। घर में कुछ भी नहीं है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। कह रहा है घर में कुछ भी नहीं है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपको बताना है कि घर में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है अर्थात पता नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो पांचवें का उत्तर पहला सही हो जाएगा, अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए छठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वहां कुछ है में किस प्रकार का सर्वनाम है। कह रहा है कि वहां कुछ है में किस प्रकार का सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना कि वहां कुछ है में किस प्रकार का सर्वनाम है। तो कुछ है पता तो है नहीं। तो जब नहीं पता है तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित जो है व्यक्ति का बोध नहीं कराते या किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं कराते हैं तो उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो छठवें का सी हो जाएगा। चलिए सातवां क्या कह रहे हैं। यहां कोई नहीं आया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहे हैं यहां कोई नहीं आया इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो बताना है कि यहां कोई नहीं आया मतलब पता नहीं कि कौन आया। कोई नहीं आया यहां पर। अब कोई नहीं आया तो नहीं पता कि कौन आया। तो आपको बताना कि किस तरह का सर्वनाम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब पता ही नहीं है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आठवां देखिए क्या कह रहा है। कुछ है मुझे अपने घर जाना है इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। कह रहे मुझे अपने घर जाना है इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। आपको बताना है कि मुझे अपने घर जाना है इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा। संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो आपको बताना है कि मुझे अपने घर जाना है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखो बच्चों, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नवा का क्या पूछ रहा है। यह मेरी पुत्री है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। कह रहा है कि यह मेरी पुत्री है इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या निश्चयवाचक है। तो कह रहा है यह मेरी पुत्री है। अब पुरुषवाचक होगा, निजवाचक होगा, प्रश्नवाचक होगा या निश्चयवाचक होगा। तो आपको ये उत्तर इसका जो है बताना है, नवे का उत्तर। तो इसका डी हो जाएगा। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 10वां देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है यह आया और वह चला गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है यह आया और वह चला गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो यह और वह को आपको बताना है कि इसमें कौन से सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। जो रेखांकित पद है उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो बच्चों इसमें रेखांकित पद में जो सर्वनाम होगा वो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो 10वें का बी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्नलिखित में निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कह रहा निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? वह मेरी पुस्तक है, बी जहां गुड़ होता है वहां मक्खी होती है, सी मैं बाजार जाऊंगा और डी राकेश कुछ कह रहा है। आपको बताना है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो 11 वाले का उत्तर आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम जो है इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपको 11 का उत्तर बताना है। तो 11 का उत्तर क्या होगा? तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी, जहां गुड़ होता है वहां मक्खी होती है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। चलिए 12 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि तुम कहां से आए हो कथन में सर्वनाम का कौन सा भेद है? कह रहा है कि तुम कहां से आए हो, इस कथन में सर्वनाम का कौन सा भेद है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो देखो बच्चों, जब किसी सर्वनाम से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसलिए 12 का उत्तर जो सही हो जाएगा वो ए सही हो जाएगा, पहला सही है। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है। उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट न हुआ हो? कह रहा है उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, सर्वनाम का कौन सा भेद है बताना है आपको। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो आपको बताना है कि उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट न हुआ हो। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है। तो देखो बच्चों 13 का उत्तर सही हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए 14 में कह रहा है कि तुझे कम दौड़ना चाहिए में तुझे सर्वनाम है। तुझे कम दौड़ना चाहिए में तुझे सर्वनाम है। अर्थात तुझे कम दौड़ना चाहिए में जो शब्द तुझे लिखा हुआ है इसमें आपको सर्वनाम बताना है कि संबंधवाचक सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा या पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो 14 का उत्तर आप बताइए कि तुझे जो शब्द है यह किस तरह का सर्वनाम है? संबंधवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है या पुरुषवाचक है? तो देखो बच्चों यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए 15 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है ए यह, बी मुझे, सी किन्हें और डी उनका। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है जो प्रश्नवाचक का उदाहरण है। तो देखो बच्चों किन्हें जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। तो सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। चलिए 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? कह रहा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ए वह सफेद खरगोश है, बी इसी ने मुझे धक्का दिया, सी तुमने कुछ कहा था और डी कौन जाने कल क्या होगा। तो आपको बताना है कि इन वाक्यों में वो कौन सा वाक्य है जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग आपको दिखाई देता है। तो आपको 16 का उत्तर करना है जिसमें आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग दिखाई दे रहा हो। पहला है वह सफेद खरगोश है, इसी ने मुझे धक्का दिया, तुमने कुछ कहा था, कौन जाने कल क्या होगा। तो देखो बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तुमने कुछ कहा था, क्या कहा था पता नहीं है, तो इसलिए जो है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? ए बेशक, बी शायद, सी संभवतः, डी कदाचित। कदाचित आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? बेशक, शायद, संभवतः या कदाचित।
तो आपको 17 का उत्तर करना है। तो देखो बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण इसमें ए हो जाएगा बेशक। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा बेशक। ठीक, चलिए 18 में क्या कह रहा है? कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में किस तरह का सर्वनाम है? तो देखो बच्चों, इसमें जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? कह रहा किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम ये भेद होता है, निजवाचक सर्वनाम ये भी भेद होता है, संबंधवाचक सर्वनाम ये भी भेद होता है, संज्ञावाचक सर्वनाम तो यह भेद जो है वो नहीं होता है। इसलिए उत्तर जो है वो डी सही हो जाएगा। तो उत्तर कौन सही होगा? डी हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहा है? देखिए कह रहे कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले और किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे कौन से सर्वनाम होते हैं? कह रहा है कि जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे कौन से सर्वनाम होते हैं? निश्चयवाचक होते हैं, अनिश्चयवाचक होते हैं, संबंधवाचक होते हैं या पुरुषवाचक होते हैं? तो 20 का उत्तर आप बताइए कौन सा सर्वनाम होंगे? तो देखो बच्चों, जो बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तर डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 21 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? कह रहा निम्नलिखित में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? तो आपको ये बताना है कि जो वह शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम होगा। तो देखो बच्चों, वह जो शब्द है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो 21 का कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 को देखते हैं। 22 में क्या आ रहा है? देखिए कह रहा कि कोई आ रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? कह रहा कोई आ रहा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का है, संबंधवाचक सर्वनाम का है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का है या पुरुषवाचक सर्वनाम का है? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? तो 22 का उत्तर बताएं कौन सा सही होगा। कह रहा है कोई आ रहा है, तो ये पता नहीं है कि कौन आ रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो पहला इसका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है? 23 में कह रहा है कि आपको इसमें से कौन सी चीज चाहिए, इस रेखांकित शब्द में उचित सर्वनाम की पहचान कीजिए। कह रहा है आपको इसमें कौन सी चीज चाहिए, इस रेखांकित शब्द में उचित सर्वनाम की पहचान कीजिए। पहला कह रहा है ए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। देखिए जो रेखांकित है उसमें ही बताना है। बी कह रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, सी कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम है, डी कह रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको बताना है कि जो रेखांकित कौन सी शब्द को किया गया है उसमें आपको जो है सर्वनाम बताना है। तो देखो बच्चों, कौन सी मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उत्तर बी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहा है? कह रहे कि जिन शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। कह रहे कि जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है वे कौन से सर्वनाम कहलाते हैं? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या इनमें से कोई नहीं? तो आपको 24 का उत्तर बताना है। तो देखो बच्चों, जिन सर्वनाम से हमको किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान की निश्चितता का बोध नहीं होता है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और यदि निश्चितता का बोध हो जाता है तो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए 26 में देखिए क्या कह रहा है? कौन समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? कह रहा है कौन समूह प्रश्नवाचक शब्दों का सर्वनामों का है? 4 समूह दिए हैं, ए, बी, सी और डी। ए में वह, उसकी और हम दिया है, बी में किसी, तुम और क्या दिया है, सी में किसे, जैसा, हमारा दिया है और डी में कौन, किसे और कब दिया है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा समूह जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनामों का है। तो देखो बच्चों 25 का डी सही हो जाएगा, कौन, किसे और कब हो जाएगा। चलिए 26 में देखिए क्या कह रहा है? मेरा दिमाग खराब मत करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कह रहा है मेरा दिमाग खराब मत करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?
ए पुरुषवाचक, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक और डी मध्यम पुरुष। तो आपको बताना है कि मेरा दिमाग खराब मत करो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पुरुषवाचक, क्योंकि यह वक्ता कह रहा है। चलिए 27 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है। कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम की क्या पहचान होती है। ए, इन वाक्यों में किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के विषय में निश्चित संकेत मिलता है। बी कह रहा है इन वाक्यों में किसी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। सी कह रहा है कि इन वाक्यों में आपस में परस्पर संबंध का पता चलता है। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि जो प्रश्न पूछे जाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात 27 का बी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 28 में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखो दरवाजे पर कौन आया है। वाक्य में सर्वनाम है। कह रहा है कि देखो दरवाजे पर कौन आया है। इस वाक्य में सर्वनाम है। ए पुरुषवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी संबंधवाचक और डी निजवाचक। तो कह रहा है कि देखो दरवाजे पर कौन आया है, इस वाक्य में आपको सर्वनाम जो है वो बताना है। इसका मतलब क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न पूछने की बात हो रही है, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? प्रश्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। 28 का उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक, चलिए 29 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। आप जो न करो सो थोड़ा है। बी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। सी, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। और डी, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आपको बताना है कि इसमें से वो वाक्य कौन सा है जिसमें संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखो बच्चों, ये सी वाक्य है, सी वाला ऑप्शन, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो। इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग न होकर के पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए अब कह रहा है 30 में क्या? देखिए, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं वे कौन से सर्वनाम होते हैं। कह रहे कि जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध कराते हैं वे कौन से सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या पुरुषवाचक। तो देखो बच्चों, जिस सर्वनाम शब्दों से निश्चितता का बोध होता है उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उत्तर सी सही हो जाएगा 30 का। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।